नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा एक सुंदर कहानी गंगा केमिति पृथ्वी को आसिले। परिवेशन परशुराम बेहेरा। गिरिश्रेष्ठ हिमालयर राजा थिले हिमवान। दिने तांको नगରରେ जने अतिथि आसी पहुंचिले। से होउचंती अयोध्यार राजा भगीरथ। भगीरथंकु देखु देखु राजा हिमवान बहुत खुशी हेई तांको पाछोटी नेले ओ अतिथि रूपे सत्कार कले। एहापर से भगीरथंकु आगमनर कारण पचारन्ते भगीरथ कहिले, हे राजन, एबे मोर प्रजा माने खूब दुखरे काळ काटुचंती, कारण गत 12 वर्ष धरी मो राज्य रे वर्षा होई नाही, जहा फल मोर प्रजाकूल ओ पशुपक्षी समस्ते दुख कष्ट जीवन बिताउचंती। एणु मु राजा भावरे एहार प्रतिकार निमंते आज आपणकर शरणापन्न हेइची। राजा हिमवान पचारिले, मु तुमर की प्रकार सहायता करि परिबी प्रकाश कर। राजा भगीरथ कहिले, महाराज, आपणकर अनेक गुड़िए कन्या स्रोतस्विनी नदी माने रहिचंती, सेमानंक मध्यरु जनकु मो सहित पठांतु, जहा फल रे मो राज्य रे निश्चय जलाभाव दूर हब। तेबे आपणक कन्या श्रेष्ठ गंगा को पठेइले उत्तम होंता। हिमवान कहिले, हाँ, मु गंगा को तुम सहित पठेइबी, किंतु से तो एबे वर्तमान मो पाखरे नहंती। से किछि दिन पई स्वर्ग भ्रमण रे जाइचंती। तेबे तुमे तांको आवाहन कर, से निश्चय तुमर सहायता करिवे। एहा परे भगीरथ गंगा को प्रार्थना कले, हे गिरिराज हिमवान नंदिनी माता गंगा, आमे पृथ्वीवासी तुमर सहायता चाहुचु। आमे प्रार्थना करूछु तुमे मर्त्य को फेरी आस। भगीरथंक प्रार्थना रे संतुष्ट हेई मां गंगा पृथ्वी को आसीबाकू सहमति हेले। से कहिले, हे राजन, मु तुम सहित जीवा पई सम्मति जणाउची। तेबे मु मोर स्रोतर तीव्रता नेई पृथ्वी को ओल्हेइले पृथ्वी मोर जलराशि रे धोई होई निश्चिन्न हेई जीवो। एणु मोर अवतरण निमंते उपयुक्त स्थान निरूपण कर। ए कथा सुनी भगीरथ जाई शिवंकु प्रार्थना कले, हे देवश्रेष्ठ महादेव, आपण ही केवल गंगांकर धरावतरण रे सहायक होई परिबे। तांकर तीव्र जलराशि को धारण करी आपण धीर भाव रे पृथ्वी रे बहिबाकू दियंतु। शिव भगीरथंकर अनुरोध रे राजी हेले। से गंगोत्री रो श्रृंग उपरे ठिया हेई आकाश को चाहि कहिले, हे गंगा, एबे मु प्रस्तुत, तुमे मोर जटा उपरे अवतरण कर। एई कथा सुनी गंगा टिके कुटिल हस हसी तात्सल्य भाव रे कहिले, हे महादेव, सतर्क थिब, नचेत तुमे भी मोर प्रखर स्रोतरे भासी जीव। महादेव कहिले, हाँ गंगे, तुमे तुमर संपूर्ण बल नहीं मो मथारे अवतरण कर, मु प्रस्तुत अछि। गंगा अहंकार सहित कहूथांती, एई मु गली, जदि पारिब मते संभाळ। निकटरे भगीरथ ए दृश्य देखुथांती। गंगा शिवंकर जटा उपरे पूर्ण स्रोतस्विनी होई स्वर्गरु अवतरण कले। हेले भगीरथ देखिले गंगा कहांती, से शिवंकर जटा भितरे केउंठी विलुप्त होई जाइछंती। एई कथा देखि भगीरथ दुखरे पाटी करी उठिले, हे माता गंगा, तमे बे केउंठी? खूब निकटरु गंगांकर करुण कंठ सुबिला, एइठी राजन, मो महादेवंकर जटा भितरे बंदी हेई रही जाइछि, आउ बाहरी पारुनी। सेतेबेळकु गंगांकर समस्त गर्व आउ अहंकार उभेई जाइथिला। एथर भगीरथ महादेव शिवंकु प्रार्थना कले, हे देवाधिदेव, मो राज्यर प्रजाकूल आउ जीवजंतु क्षुधा तृषारे आर्तनाद करुचंती। आपण गंगांकु क्षमा प्रदान करी मो सहित जीवाकू अनुमति दियंतु प्रभु। शिव संतुष्ट होई गंगांकु मुक्ति देले। भगीरथ महादेवंकु कृतज्ञता जणई निज राज्य को रथरे बसी अग्रसर हेले, आउ गंगांकु तांकर अनुधावन करिबाकू कहिले। भगीरथ आगे आगे चली थांती, पछे पछे गंगा बही चली थांती। अयोध्या जीवा बाटरे पड़िला जह्नुमुनि का आश्रम। सेतेबेले जह्नुमुनि गभीर तपस्या रे मग्न थांती। गंगांकर सेई पथ देई जीवा द्वारा मुनिंकर शरीर जलमग्न हेला। तांकर तपस्या भग्न होबारु से आखि खोली चाहिले, देखिले गंगा तांकु ओदा करी देई थट्टा कला परी हसुचंती। जह्नुमुनि गंगांकर एई औद्धत्य बुझी पारी निज दुई हाथ पापुली रे गंगांकर समस्त जलराशि को पीदेले।
भगीरथ गंगा को देखा न पाई पाटी कले, हे माते गंगा तमे भी केउठी? मु एइठारे राजन, मु जह्नुमुनिंकर पेट भितरे। गंगांकर क्षीण कंठस्वर शुभिला। एबे भगीरथ जह्नुमुनिंकर आगरे आंठेई पड़ी तांकर दुख दुर्दशा कथा वर्णना कले और गंगा को मुक्ति देबा पाई अनुरोध कले। एबे ऋषि संतुष्ट होई गंगा को तांकर कान बाटे बाहर कर दे मुक्ति देले। एणु सेई दिन ठारू गंगांकर अन्य नाम हला जाह्नवी। एबे राजा भगीरथ निज राज्य अयोध्या अभिमुखे रथ चालना कले। अयोध्या पहुंचवा पर्यंत गंगांकर प्रवाहित पथरे मनीष समाज और पशुपक्षी आनंदरे धाई आसिले। चतुर्दिग शस्य क्षेत्र में भरीगला। सुखी जाइथिबा वृक्षलतार सबुजिमा भरीगला। गंगा पृथ्वीवासी को सुख और समृद्धि आनीदेले। यापर भगीरथ गंगा को नहीं समुद्र मध्य को बाट कढ़ई देले। कहले, हे माता गंगे तुमे एबे समुद्र शଯ୍यारे प्रवाहित हुओ ओ तुमर पवित्र जलराशि रे समुद्र को सर्वदा पूर्ण करी रख। यापर गंगा समुद्र मध्य को लंफ प्रदान कले और संगे संगे समुद्र जलपूर्ण हैला। ए दृश्य देखि स्वर्गर थाई सूर्य देवता बहुत प्रसन्न हेले। से तांकर प्रखर किरण रे समुद्र रु जल उत्तोलन करी मेघ बादल सृष्टि कले। से सबु बादल क्रमे जलकणारे परिणत हेई पृथ्वी बक्षरे वर्षा रूप में बर्षिबाकु लागिला। सेई वर्षा जल को माटी ग्रहण करी चतुर्दिगरे श्यामल शस्य क्षेत्र में भरीदेला। पृथ्वी सुख समृद्धि रे भरीगला। एमिति भावरे बहु श्रम स्वीकार करी राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी को आनिथिबारु गंगांकर अन्य नाम होइछि भागीरथी। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज सुनिबा एक पौराणिक कहानी उपयुक्त बर। परिवेषण परशुराम बेहेरा। दिने महर्षि नारद आउ तांकर बंधु तंबुरा पृथ्वी भ्रमण रे आसी अयोध्या नगरी रे पहुंचिले और राजा को भेटिबा को इच्छा करी राजदरबार रे पहुंचिले। राजा अंबरीश आउ तांको झियो श्रीमती तांको खूब स्वागत संबर्धना करी सत्कार कले। एई अवसर रे राजा अंबरीश सेमानकु कहिले, मो झियो श्रीमती पाई मु एक स्वयंवर सभार आयोजन करिछि। एई स्वयंवर सभा को सबु राज्यर राजकुमार मानकु निमंत्रण करा जिवो। आउ मो झियो सेमानक भितरु जाहाकु पसंद करिवो से ता गळारे बरणमाला देई तांको पति रूपे वरण करिवो। ए कथा सुनि नारद आउ तंबुरा भारी खुशी हेले। एहा पर सेदिन से दी जण राजांक अतिथि भवन रे विश्राम नेले। सेमाने सेदिन निष्पत्ति नेले सेमाने भी स्वयंवर सभारे भाग नेबे। नारद तंबुरांकु कहिले, बुझिला बंधु, मु निश्चय ए स्वयंवर सभारे जोग देबी। आउ मु अनुभव करूची राजकन्या निश्चय मो बेकरे वर्णमाला देई मते पति रूपे वरण करिवो। ए कथा सुनी तंबुरा कहिले, मु मध्ये ए स्वयंवर सभारे जोग देबी। आउ मु भी अनुभव करूची राजकन्या निश्चय मो बेकरे वर्णमाला देबे आउ मते पति रूपे वरण करिवे। तंबुरांक कथा सुनी नारद कहिले, हौ ठीक अछि, ए कथा तो स्वयंवर सभारे निश्चय जणा पड़िबो किए जितिबो आउ किए हारिबो। एहा परे देवर्षि नारद आउ तंबुरा दी जण जाक भगवान विष्णु को मने मने स्मरण करबाकू लागिले। नारद भगवान विष्णु को प्रार्थना कले जे, हे प्रभु, मु काली स्वयंवर सभारे जोग देबाकू जाउची आउ तंबुरा मध्य जाउचंती। प्रभु आपण एमिति करंतु जे स्वयंवर सभारे तंबुरांक मुह राजा झियंकु जेमिति मांकड़ मुह भलिया दिसिबो। ए कथा सुनी भगवान विष्णु टिके हसिले आउ तथास्तु कही आशीर्वाद कले। ठीक एही समय रे तंबुरा भी भगवान विष्णु को स्मरण करी प्रार्थना कले, हे प्रभु, मु काली स्वयंवर सभारे जोग देबाकू जाउची। एणु मु चाहुची देवर्षि नारदंकर मुह जेमिति राजकन्यांकु गोटे भालू मुह भली दिसिबो। भगवान विष्णु तांकु मध्य तथास्तु बोली कहिले। स्वयंवर दिन राजकन्या श्रीमती हातरे वर्णमाला धरी स्वयंवर सभा को प्रवेश कले। राजकन्या देखि आश्चर्य हेले जे समस्त राजन्य वर्गଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ जणे मांकड़ मुहा आउ जणे भालू मुहा व्यक्ति भी आसन रे उपवेशन करिसंती। आउ से दी जण होउचंती देवर्षि नारद आउ जणे महर्षि तंबुरा।
एमाने जानि नथांती जे राजकन्याଙ୍କୁ काहा मुह केमिति दिसुची। नारद तंबुरांकर मांकड़ मुह को देखि भारी खुशी होउथांती। आउ तंबुरा मध्य देवर्षि नारदंकर जो भालू मुह ताकू देखि से भारी मने मने खुशी होउथांती। सेमाने दी जण जाक मने मने भाबुथांती राजकन्या निश्चय मोरी बेकरे वर्णमाला देबे। एमानंकु देखि राजकन्या बड़ संदेहरे पड़िले। एणु से मने मने भगवान विष्णु को प्रार्थना करिबाकु लागिले, हे प्रभु मते संकटरु उद्धार कर। एहा परे राजकन्या जेतेबेले आखि खोलिले से देखिले नारद आउ तंबुरांक निकटरे एक अपूर्व सुंदर देवतुल्य राजकुमार ठिया हैचंती। तांकु देखि राजकन्याक हृदय भरिगला। एणु से तांकु वर्णमाला देबाकु आगे आसिले। ए कथा देखि नारद भाबुथांती राजकन्या निश्चय मो बेकरे वर्णमाला देबाकु आसिले। आउ तंबुरा भी मने मने ठीक यही कथा भाबुथांती राजकन्या निश्चय आसुचंती मो बेकरे वर्णमाला देबाकू। मात्र राजकन्या श्रीमती तांकु अतिक्रम करी से देवपुरुषक गଳାରେ वर्णमाला लंबेई देले। आउ से देवपुरुष थिले स्वयं भगवान विष्णु। ए कथा देखि राजा अंबरीश आनंद मनरे तांको प्रणाम जणाइले। निज झियर उपयुक्त पति निर्वाचन देखि राजा अंबरीश प्रशंसा करबाकू लागिले। भगवान विष्णु कहिले, मु स्वयंवर देखिबाकू आसीथिली। मते राजकन्या श्रीमती स्वामी रूपे वर्ण करी चमत्कृत करिदेले। आउ एतिकी कही भगवान विष्णु नारद आउ तंबुरांक आड़कू चाहि टिकिए हसीदेले। एहा परे देवर्षि नारद आउ महर्षि तंबुरा राजा अंबरीश आउ राजकन्या श्रीमती को आशीर्वाद देई कहिले, महाराज आपणक कन्या उपयुक्त पति निर्वाचन करिसंती। आमे तांको कल्याण करूछु। तांकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हो। से दीर्घायु हुंतु एवं सौभाग्यवती हुंतु। नमस्कार, मो प्रदीप मल्लिक। आज सुनिबा एक पौराणिक कहानी कावेरी नदीर जन्म कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहु वर्ष तलर कथा। थरे दक्षिण भारत रे ग्रीष्म दिन होइथाय। प्रचंड खरा तापरे चतुर्दिग उत्तप्त होई उठुथाय। दीर्घ दिन धरी आकाशरे खंडिए मेघ भी देखागला नाही। वर्षा अभाव नईनाल सबु सुखीगला। गछ मानकरू पत्र सुखी झड़ी पड़िला। माटी सुखी फाटी आँ करबाकू लागिला। गाई गोरु पशुपक्षी माने क्रमे कंकाल सार होईगले। चारिआडे पानी पाई हाहाकार पड़ीगला। लोकमानकर दुख दुर्दशार सीमा रहिला नाही। एणु लोकमाने विकल होई महाप्रभु गणेश को प्रार्थना करबाकू लागिले। पृथ्वीवासी आकुल प्रार्थना शुणी गणेश तुरंत यार प्रतिकार करबाकू मनस्थ कले। से एक काऊ रूप धारण करी विभिन्न स्थान बुली पानीर संधान करबाकू लागिले। बहु स्थान खोजिला परे से गोटे बड़ पर्वत उपरे उड़ी जाउथिबा बेले देखिले अगस्त्य ऋषि सेठारे तपस्या करुछंती। से आखि बुझी ध्यानरत थांती। गणेश रूपी काऊ ऋषिंक चतुर्दिग प्रदक्षिणा करी देखिले ऋषिंक निकटरे थिबा कमंडलटी जलपूर्ण रहिछि। यही कमंडलटी को महादेव शिव ऋषि अगस्त्य को उपहार देइथिले। यही दिव्य कमंडलटीर एमिति गुण थिला जे सेथिरु जेते जल ढालिब कमंडलरू केबे पानी सुखु नथिला। एबे काऊरूपी गणेश किछि समय ऋषि को निज डेणा झाड़ी पंखा करबाकू लागिले। या परे से कमंडल उपरे बसी पड़ी सेइटिकू ओलोटाई देले। जहा फलरे कमंडलरू जल ढाली होई बोहिबाकू लागिला। खूब शीघ्र ताहा एक झरणारे परिणत हैला। ताहा क्रमे पहाड़ उपरू झरी आसी समतल भूमि रे पहुंचिला बेलकू यह नदी रे परिणत होई बोहिबाकू लागिला। यही नूतन नदीर आविर्भाव देखि मनीष और जीवजंतु माने आनंदरे उछुली उठिले और सही जल व्यवहार करी निज निजर आवश्यकता पूरण कले। एणे ऋषि अगस्त्यंकर जेतेबेले ध्यान भांगिला से आखि खोलिले। से देखिले तांकर कमंडलटी ढली पड़िछि और सेथिरु जलधार बोही चलीछि। ठीक एतिकी बेले श्रीगणेश काऊ रूप परित्याग करी निज रूप धरी ऋषिंक आगरे आविर्भाव हेले। ऋषि अगस्त्य तांको हाथ जोड़ी प्रणाम जणाइले। गणेश कहिले, हे महान तपस्वी, पृथ्वीर लोक माने जल बिना हाहाकार करुथिले।
ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମଣ୍ଡଳୁକୁ ଢଳାଇ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଜଳରାଶିକୁ ବୋହିବାକୁ ଦେଇଛି। ଏଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଆପଣ ତ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ଦେବତା। ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଏହି କାବେରୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳରାଶିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନଦୀର ନାମ କାବେରୀ ନଦୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି କାବେରୀ ନଦୀର ତୀରେ ତୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଗଣେଶ ଓ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।